भारत में गुरुकुल की सभ्यता कैसे खत्म हो गई? क्या कॉन्वेंट स्कूलों ने भारत के गुरुकुलों को बर्बाद किया था? दरअसल इसकी शुरुआत 1858 में होती है। 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया। इसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकॉले ने की थी, लेकिन उसके पहले उसने भारत की शिक्षा व्यवस्था का सर्वे कराया था। उसके पहले भी कई अंग्रेज़ों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। अंग्रेज़ों का एक अधिकारी था G.W. लेंटार और दूसरा था थॉमस मुनरो। दोनों ने अलग अलग इलाकों का अलग अलग समय में सर्वे किया। लिंटार, जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया, उसने लिखा कि यहाँ पर 97% साक्षरता है, और मुनरो, जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा कि यहाँ तो 100% साक्षरता है। मैकॉले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी देसी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करना होगा और उसकी जगह अंग्रेज़ी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी, और तभी इस देश में शरीर से भारतवासी लेकिन दिमाग से अंग्रेज़ पैदा होंगे, और जब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे। मैकॉले एक मुहावरा इस्तेमाल किया करता था। वो मुहावरा था, जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने के पहले पूरी तरह जोत दिया जाता है, वैसे ही इसे जोतना होगा और अंग्रेज़ी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। इसलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैरकानूनी घोषित किया। ये काम अंग्रेज़ों के शासनकाल में बेहद आसान था। जब गुरुकुल गैरकानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता, जो कि समाज की तरफ से होती थी, वो गैरकानूनी करार कर दी गई। फिर संस्कृत को गैरकानूनी घोषित किया गया और इस देश के गुरुकुलों को घूम घूम कर नष्ट कर दिया गया। उनमें आग लगा दी गई, उनमें पढ़ाने वाले गुरुओं को प्रताड़ित किया गया, जेल में डाल दिया गया। 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे, और उस समय इस देश में गांव थे 7,50,000, मतलब हर गांव में औसतन एक गुरुकुल। और ये जो गुरुकुल होते थे वो सब के सब आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। उन सब में 18 विषय पढ़ाए जाते थे, और ये गुरुकुल समाज के लोग मिलकर चलाते थे, ना कि राजा महाराजा। इन गुरुकुलों में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी, किसी तरह की फीस नहीं होती थी। इस तरह से सारे गुरुकुलों को खत्म किया गया और फिर अंग्रेज़ी शिक्षा कानून घोषित किया गया और कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। इसी कानून के तहत भारत में कोलकाता यूनिवर्सिटी बनाई गई, बॉम्बे यूनिवर्सिटी बनाई गई, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई, और ये तीनों गुलामी के ज़माने की यूनिवर्सिटी आज भी देश में है। मैकॉले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी, बहुत मशहूर चिट्ठी है वो। उसमें मैकॉले लिखता है, इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज़ होंगे, और इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनको अपनी संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनको अपनी परंपराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनको अपने मुहावरे नहीं मालूम होंगे। जब ऐसे बच्चे होंगे इस देश में तो अंग्रेज़ भले ही चले जाएं, लेकिन इस देश से अंग्रेजियत नहीं जाएगी। उस समय लिखी गई चिट्ठी की सच्चाई आज भारत में साफ साफ दिखाई दे रही है। और उस एक्ट की महिमा देखिए कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है। अंग्रेज़ी में बोलते हैं तो दूसरों पर रौब पड़ता है। अरे हम तो खुद में ही हीन हो गए हैं। जिसे अपनी भाषा बोलने में शर्म आ रही है, दूसरों पर रौब क्या पड़ेगा? लोगों का तर्क है कि अंग्रेज़ी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। दुनिया में 204 देश हैं और अंग्रेज़ी सिर्फ 11 देशों में बोली, पढ़ी और समझी जाती है। फिर ये कैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा है? शब्दों के मामले में भी अंग्रेज़ी समृद्ध नहीं है। अंग्रेज़ों की जो बाइबल है वो भी अंग्रेज़ी में नहीं थी, और ईसा मसीह अंग्रेज़ी नहीं बोलते थे। ईसा मसीह की भाषा और बाइबल की भाषा अरमेक है। अरमेक भाषा की जो लिपि थी वो हमारे बंगला भाषा से मिलती जुलती थी। समय के कालचक्र में वो भाषा विलुप्त हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ जो अमेरिका में है, वहाँ की भाषा अंग्रेज़ी नहीं है। वहाँ का सारा काम फ्रेंच में होता है। जो समाज अपनी मातृभाषा से कट जाता है उसका कभी भला नहीं होता, और यही मैकॉले की रणनीति थी, जिसमें लगभग वो विजय पा चुका है। क्योंकि आज का युवा भारत को कम, यूरोप को ज़्यादा जानता है, भारतीय संस्कृति को ढकोसला समझता है, लेकिन पश्चिमी देशों की नकल करता है। सनातन धर्म की प्रमुखता और विशेषता को ना जानते हुए भी वामपंथियों का समर्थन करता है। वीडियो को देखने वाले सभी से एक चुभता हुआ सवाल है,
हम सभी को धर्म की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि धर्म ही हमें राष्ट्र धर्म सिखाता है। धर्म ही सर्वोपरि है। धर्म हमें सामाजिकता सिखाता है। धर्म ही हमें माता पिता, गुरु, राष्ट्र के प्रति न्यौछावर करने की प्रेरणा देता है। सनातन परंपरा एक आध्यात्मिक विज्ञान है। जिस विज्ञान को हम सभी आज जानते हैं, उससे बहुत ही समृद्ध विज्ञान आध्यात्म है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।